तो चलिए आज बात करते हैं चेन्नई के उस अभेद्य किले चेपॉक की, जहां एक ऐसा हाई स्कोरिंग T20 मुकाबला हुआ जिसने हजारों दर्शकों की धड़कनें रोक दी थीं। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की येलो आर्मी और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के दिलेर लड़ाके। ये कहानी है एक यादगार शाम की। कभी सोचा है कि कोई आम क्रिकेट मैच एक यादगार कहानी कैसे बन जाता है? क्या वो किसी युवा खिलाड़ी का बेखौफ प्रदर्शन होता है, या फिर आखिरी ओवर का वो दिल दहला देने वाला रोमांच, या शायद एक छोटी सी गलती जो पूरे मैच का पासा पलट दे? आज हम एक ऐसे ही मैच की परतें खोलेंगे जिसमें ये सब कुछ था। इस पूरी नाटकीय कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कैसे चेन्नई ने एक तूफानी शुरुआत की, फिर एक युवा सितारे के जन्म की कहानी, उसके बाद पंजाब का जोरदार जवाब, फिर बीच के ओवरों में उनका लड़खड़ाना और आखिर में वो अविश्वसनीय फिनिश। कहानी की शुरुआत होती है चेपॉक के मैदान से, जो हमेशा की तरह पीले समंदर में डूबा हुआ था। पंजाब ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी, शायद रात में ओस को ध्यान में रखते हुए, और मैदान पर उतरे चेन्नई के 2 धाकड़ बल्लेबाज। पहले ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव से अपनी क्लास दिखा दी। लगा कि आज चेन्नई का दिन है, लेकिन अगले ही ओवर में जेवियर बाटलेट की एक बेहतरीन आउटस्विंगर ने संजू सैमसन को चकमा दिया और उस शोर से भरे स्टेडियम में अचानक सन्नाटा पसर गया। सैमसन के आउट होने के बाद जो हुआ, उसने चेपॉक के इतिहास में एक नया पन्ना लिख दिया। मैदान पर आया मुंबई का एक नया युवा सेंसेशन। नाम था आयुष महात्रे, उम्र सिर्फ 19 साल। इस लड़के ने मैदान पर कदम रखते ही ऐसी निडर और आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई कि डगआउट में बैठे धोनी और फ्लेमिंग भी हैरान रह गए होंगे। आते ही महात्रे ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने बाटलेट की लाइन और लेंथ बिगाड़ते हुए एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि लगातार 3 करारे चौके जड़ दिए। पंजाब पर सीधा सीधा दबाव बना दिया। लेकिन उनकी असली ताकत का नजारा तो तब देखने को मिला जब गेंदबाजी करने आए लंबे कद के मार्को जॉनसन की शॉट गेंद पर महात्रे ने ऐसा जोरदार पुल शॉट खेला कि गेंद सीधा स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जाकर गिरी। पूरा मैदान महात्रे महात्रे चिल्लाने लगा। महात्रे आज रुकने के मूड में नहीं थे। मार्कस स्टोइनिस के ओवर में उन्होंने स्पिन के खिलाफ भी अपना दबदबा दिखाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर अपना पहला ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। पूरा चेपॉक स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया था। तो देखिए, 12 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर था 118 पर 2 विकेट। महात्रे की तूफानी पारी की वजह से चेन्नई एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, और इसी बीच उन्हें एक बड़ा जीवन दान भी मिला जब शशांक सिंह ने एक मुश्किल कैच टपका दिया। महात्रे के आउट होने के बाद सरफराज खान मैदान पर आए और उन्होंने इस शानदार प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाया। सिर्फ 12 गेंदों में 32 रनों की एक ऐसी तेज तर्रार पारी खेली जिसने चेन्नई को 210 के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। अब बारी थी पंजाब की। सामने 210 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, लेकिन पंजाब की शुरुआत किसी चक्रवात से कम नहीं थी। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो आज चेपॉक का किला फतह करने के इरादे से ही आए हैं। ये देखिए पावर प्ले का हाल। चेन्नई ने जहां 55 रन बनाए थे, वहीं पंजाब ने 19 साल के प्रियांश आर्या की बेखौफ बल्लेबाजी के दम पर 72 रन ठोक दिए। ये जो 17 रन का फासला था ना, यही आगे चलकर बहुत अहम साबित हुआ। पंजाब रॉकेट की रफ्तार से लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक बड़ी गलती हो गई। सेट बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह एक खराब कॉल की वजह से रन आउट हो गए। ये चेन्नई के लिए वो ब्रेक थ्रू था जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। इस एक विकेट ने चेन्नई के फैंस में मानो नई जान फूंक दी, और यहां से चेन्नई के कप्तान ने अपने मुख्य गेंदबाज अंशुल कंबोज को वापस अटैक पर लगाया ताकि इस मौके को पूरी तरह से भुनाया जा सके। और मैच का पासा एक बार फिर पलटा। अंशुल कंबोज ने खतरनाक दिख रहे कूपर कोनोली को एक फुल टॉस गेंद पर फंसा लिया। कोनोली ने बड़ा शॉट तो खेला, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ पर मैट हेनरी के हाथों में समा गई। एक खराब गेंद पर मिला ये विकेट पंजाब के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब समीकरण एकदम साफ था। पंजाब को जीत के लिए आखिरी 48 गेंदों पर चाहिए थे 83 रन। जरूरी रन रेट 10 के ऊपर जा चुका था। पिच धीमी होने लगी थी और चेन्नई के गेंदबाज हावी हो रहे थे। और अब हम पहुंच गए हैं मैच के सबसे रोमांचक, सबसे तनाव भरे मोड़ पर। क्रीज पर थे कप्तान श्रेयस अय्यर और निहाल वडेरा।
यहां से मैच किसी भी तरफ जा सकता था। 16वें ओवर में वो हुआ जिसे शायद मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। अय्यर ने एक ऊंचा शॉट खेला जो सीधे मैट हेनरी की तरफ गया। कैच मुश्किल था, पर ऐसे ही कैच मैच जिताते हैं। हेनरी ने वो कैच छोड़ दिया और इस जीवनदान ने चेन्नई के खेमे में मायूसी भर दी। लेकिन रुकिए, असली ड्रामा तो अभी बाकी था। अगले ही ओवर में खेल पूरी तरह से पलट गया। अंशुल कंबोज ने पहली गेंद पर अय्यर को आउट किया और अगले ही गेंद पर मैट हेनरी ने अपनी गलती सुधारते हुए वडेरा को चलता किया। सिर्फ 2 गेंदों में पंजाब के दोनों सेट बल्लेबाज पवेलियन में। लगा कि बस मैच खत्म। पर कहानी में एक और मोड़ बाकी था। क्रीज पर आए 2 बड़े हिटर, फॉर्म में चल रहे शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस। इन दोनों ने आते ही मैच का रुख एक बार फिर से मोड़ दिया और कुछ बड़े शॉट्स लगाकर समीकरण को वापस पंजाब के पक्ष में ला खड़ा किया। और फिर आया वो आखिरी निर्णायक शॉट। मार्कस स्टोइनिस ने अपनी पूरी ताकत से एक ऐसा करारा शॉट जड़ा कि गेंद किसी मिसाइल की तरह बाउंड्री के पार चली गई। खेल खत्म। और इसी शॉट के साथ पंजाब किंग्स ने एक अविश्वसनीय जीत दर्ज कर ली और चेन्नई के किले को भेद दिया। चेपॉक के मैदान पर एक तरफ पंजाब के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ चेन्नई के फैंस पूरी तरह से स्तब्ध थे। तो ये मैच हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ जाता है। ऐसे करीबी मुकाबलों में जहां हर गेंद पर कहानी बदलती है, क्या जीत का सेहरा हीरो के आखिरी शॉट पर बंधता है या फिर हार की वजह मैदान में हुई एक छोटी सी चूक बन जाती है? ये सोचने वाली बात है।